स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान कर सकते हैं। कल मतलब अब आप प्लान करने जा रहे हैं मंडे के लिए, और किस तरीके से सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं, क्या डोमेस्टिक क्यूज बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज रखिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं, मुझे पता है 80% से ज्यादा लोग दिख रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे, आपको ही फायदा होगा, मुझे उससे कोई फायदा नहीं है, मुझे तो व्यू से फायदा मिलेगा। ओके, तो ये चीज आपके लिए है, प्लीज इस चीज का फायदा जरूर उठाइए। ओके, बाकी अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए फटाफट से आता हूं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई कल क्या बीटीएसटी लेकर के गए। देखिए कल तो मैं अपने मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था, मतलब डे एंड की तरफ मैंने बीटीएसटी वीडियो नहीं बनाया। ओके, और अगर आप कुछ भी लेकर के गए होंगे तो उस पर मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, आप गैप अप लेकर के गए तो आपको 20 पॉइंट का लॉस दिखा होगा, गैप डाउन लेकर के गए तो उसमें भी आपको कोई खास फायदा देखने को नहीं मिला होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल आज ओपनिंग देखने को मिली, कोई खास बड़ी ओपनिंग देखने को नहीं मिली। हालांकि मार्केट नीचे गया है 24,800 के नीचे, अब 24,800 के ऊपर अच्छी तरीके से होल्ड करा है। शुरुआत में काफी बार 24,800 से रिजेक्शन मिलता हुआ नजर आया, अब 24,800 के आसपास यहां पर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो बहुत अच्छी चीज है, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये था बीटीएसटी का हाल। बाकी भाई किस तरीके से आज इंटरडे में रहा है मार्केट, तो देखिए मार्केट यहां पर 24,800 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, टाइम स्पेंड कर रहा है। ओके, और जितना टाइम स्पेंड करेगा तो यहां पर स्ट्रेंथ बढ़ेगा। 24,800 पर जो रिमेनिंग कॉल राइटर होगा वो पूरी तरीके से अपनी पोजीशन छोड़ेगा, चाहे मंथली हो चाहे वीकली हो, और वो यहां से अपनी पोजीशन को अपसाइड यानी 25,000 या 25,200 के आसपास बनाने की कोशिश करेगा। पर फ्राइडे कह रहा हूं, बार बार छुट्टी हो गई तो बार बार फ्राइडे नाम निकल रहा है। वैसे बात करें तो वेडनेसडे को क्या रैली देखने को मिली अपने मार्केट में, क्या जबरदस्त रैली है, किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए इस रैली के बारे में क्या किस तरीके का राज इस रैली के पीछे छुपा है, क्या मार्केट में दिखा, क्यों रैली बनी। ओके, बीटीएसटी वीडियो बनाता अगर मैं लास्ट डे तो आपको अच्छे से समझा पाता, पर मैंने नहीं बनाई, ठीक है, बिजी था, घर में मेहमान आए हुए थे तो बना नहीं पाया। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। तो कहने का मतलब भाई इंटरडे में साइडवेज था, कुछ खास हमने बड़ा ट्रेड नहीं बनाया है, 10, 12, 15 पॉइंट का मिला है। मैं आपको लेवल्स नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको कितना मेरा प्रॉफिट रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट हैंड साइड पे आपको अल्फा व्यू दिख रहा होगा, लगभग 2.5% के आसपास आज बनाया है। ओके, और कोई बड़ा कैपिटल बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाया, लगभग अमाउंट बनाने की मैं अमाउंट बता नहीं सकता कितना बनाया, पर मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि जितना मैं बनाता हूँ उसका 2.5% तो दिख ही रहा है। ठीक है, हाँ समझ में आ रही है, तो कहने का मतलब कम बनाया, आज कुछ खास प्रॉफिट नहीं बनाया। ठीक है, चलिए तो ये था निफ्टी का हाल। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ बीटीसी यूएसडी। ओके, देखिए बीटीसी यूएसडी का चार्ट भी काफ़ी टाइम से साइडवेज है। पूरे दिन में जो पहले आप समझ लीजिए 5 मूव मिलते थे, तो अब यहाँ पर 2 ही मूव मिल रहे हैं। ओके, मार्केट किसी चीज़ का वेट कर रहा है या फिर किसी एक जोन में फंस गया है, निकलने की कोशिश कर रहा है। ओके, एक बड़ी न्यूज़ की तलाश वहाँ पे कर रहा है, तो आप कह सकते हैं काफ़ी बड़े मूव देखने को नहीं मिल रहे हैं। बाकी राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा है, एक बढ़िया ट्रेड बनाया है, 20 से 25,000 की कैपिटल पर 32,000 का रिटर्न है, कम नहीं है। ओके, आज जितना हम बनाते हैं उससे कम जरूर है। ओके, और ये किसकी बदौलत हुआ है भाई, हमारा इंडिकेटर 24/7 काम करता है, फर्स्ट क्लास ट्रेड देता है जब भी सेटअप बनता है। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर आपको सीखना समझना है कि किस तरीके से बीटीसी यूएसडी में प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी अपने मार्केट में ओके सेंटीमेंट्स को समझ के मोमेंटम पर ट्रेड कर सकते हैं, मोमेंटम लेवल्स पर ट्रेड कर सकते हैं, वो सब समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और टेलीग्राम ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है सिर्फ डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, क्लियर है, बात समझ में आ गई, सर्च मत कीजिए। और कोई कॉल टिप चाहिए प्लीज दूर रहिएगा, कोई कॉल टिप आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी, सिर्फ लर्निंग और लर्निंग के साथ सेंटीमेंट्स पर मोमेंटम लेवल्स पर प्लान। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी चीज़ के लिए जो मार्केट का नया मतलब मार्केट का आप समझ लीजिए एआई है डेटा। ओके, उस पर क्या कैसे किस तरीके से मार्केट में देखते हैं और प्लान करते हैं, उस पर अगर आप सीखना चाहते हैं तभी आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
सबसे पहले बात करेंगे यूएस मार्केट, क्या चल रहा है यूएस मार्केट में। शटडाउन की बातें चल रही हैं, क्या है, किस तरीके से ये मार्केट पर असर डाल सकते हैं, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कल किस तरीके से मार्केट है। कल मतलब आज फ्राइडे है, तो कल थर्सडे का मार्केट कल खुला था, और वेडनेसडे को जो हम क्लोज हुए थे तो वेडनेसडे नाइट को भी खुला था, तो 2 दिन मार्केट खुला है। और दोनों दिन मार्केट में कोई खास रैली देखने को नहीं मिली है और कोई डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है। कुल मिलाकर के फ्लैट मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आया। हालांकि इंटरडे में कल काफ़ी मतलब मजबूत था, आधे % के आसपास, काफ़ी तो नहीं कहेंगे, आधे % के आसपास, पर देखा जाए तो डाउ जोन्स फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया, S&P 500 भी क्लोज होता हुआ नजर आया फ्लैट। ओके, और नेस्डेक देखें तो 1/4 के आसपास यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आई। हालांकि नेस्डेक में AI रिलेटेड स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। AI का एक नया, आपको पता है, एक नई क्रांति है, तो उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उसमें तेजी बनती हुई नजर आ रही है। ओके, डाउ जोन्स वगैरह फ्लैट दिख रहे हैं आपको, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, हालांकि अब शटडाउन क्या कहता है, देखिए शटडाउन को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए शटडाउन 1 तारीख से होना था, अब ये तीसरे दिन में एंटर कर चुका है, ठीक है। ओके, मतलब कहने का मतलब आज तीसरी तारीख हो गई, 3rd डे हो गया, और कोई यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 1st, 2nd और आज तीसरा दिन। ओके, और आगे भी, अब कल भी जो मीटिंग होनी थी, ओके, डेमोक्रेट्स और कांग्रेस के बीच में, वो भी नहीं हो पाई। ओके, तो कुल मिलाकर के अब ये लग रहा है कि इस वीक ये पूरा शटडाउन रहने वाला है। और साथ के साथ यहाँ पर बैटिंग ऑड्स क्या कहते हैं, देखिए बैटिंग ऑड्स यहाँ पर ये कह रहे हैं, सट्टा बाजार क्या कहता है, ठीक है, क्लियर वर्ड में आपको मैं समझाऊं। सट्टा बाजार ये कहता है कि भाई आने वाले 2 हफ्ते, ओके, है ना, ये 2 हफ्ते ये पूरी तरीके से लग सकता है, विच इज़ काफ़ी एक्सटेंड हो जाएगा, इतना एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। ओके, फिर मार्केट पे भी असर आता हुआ नजर आ सकता है, फिलहाल अभी नहीं देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बैटिंग और सही है तो फिर यूएस इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एक डेंट का काम कर सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, और क्या न्यूज़ है इससे खास रिलेटेड, देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आज बड़ा डेटा आना था, जैसे जॉबलेस क्लेम, जिस पर फेड काफ़ी ज़्यादा रिलाय रहता है। क्या किस तरीके से अक्टूबर का जो फेड का FOMC मीट होगा उसमें क्या किस तरीके का आउटकम आएगा, उस पर काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट, मतलब फेड रिलाय करता, पर ये आज डेटा नहीं आने वाला है, ठीक है। ओके, मैं अपने इतिहास में तो पिछली बार ऐसा हो सकता है कि ऐसा रहा हो, पर मुझे याद नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि भाई मेरे टाइम पर ही पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई डेटा आने वाला है और सरकारी ऑफिस बंद है। ओके, फेडरल वर्कर्स छुट्टी पर हैं, या फिर आप कह सकते हैं ले ऑफ कर दिया, उनको निकाल दिया गया है। लगभग 7.5 लाख के आसपास ले ऑफ हुए हैं, ठीक है, टेम्प्रेरी आप कह सकते हैं, उनको निकाल दिया गया है, क्योंकि पैसा ही नहीं है देने के लिए, तो कौन काम करेगा, उधारी पर कोई काम नहीं करता है, ठीक है। हालांकि अपने मार्केट में भले कर दो, अपने इंडिया में भले करते हो, पर यूएस में ऐसा नहीं होता है। आपके पास पैसा नहीं है तो हम नेक्स्ट वीक से या नेक्स्ट डे से नहीं आएंगे, वहाँ ऐसा चलता है, ठीक है, क्यों करें। ओके, उधारी का कोई काम नहीं है, ठीक। तो कहने का मतलब है कि जॉबलेस क्लेम डेटा आना था, जो फेड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो अब नहीं आएगा। नॉन फार्म डेटा आना था, वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो एक तरीके से एक बड़ी न्यूज़ है। ओके, फेड क्या किस तरीके का स्टांस रख सकता है आगे, फेड को ही देखना पड़ेगा, हमें तो कुछ पता नहीं, ठीक है, बात समझते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि क्या किस तरह की न्यूज़ है। देखिए एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि व्हाइट हाउस ने एक अनाउंस कर चुका है कि भाई अगर ये कोई हमें इसका एक एंड नहीं दिखता है शटडाउन का, तो आप ये समझ के चलिए कि ले ऑफ होना इमिनेंट है, और उसकी शुरुआत 1 तारीख से हो चुकी है, और आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा ले ऑफ देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो ये कुल मिलाकर के यूएस इकोनॉमी का हाल है। ओके, पर यूएस मार्केट में कोई हाल नहीं है। देखिए यूएस मार्केट लगातार आपको देखेंगे पॉजिटिव दिखेंगे, हालांकि खास पॉजिटिव नहीं चल रहा है, पर धीरे तेजी में ही दिख रहे हैं। ओके, और अगर आप आज के फ्यूचर्स देखेंगे, यूएस फ्यूचर्स, तो ये भी आज तेजी में ही दिख रहे हैं कुल मिलाकर के। हालांकि 1/4 के आसपास सब में तेजी दिख रही है, पर कहने का मतलब ये है कि यूएस मार्केट में जब तक कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने मार्केट में भी इससे रिलेटेड या शटडाउन रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप ये मत सोचिएगा कि यूएस में शटडाउन चल रहा है तो इंडिया मार्केट गिर जाएगा, भाई ऐसा कोई भी इससे रिलेशन नहीं है। बात समझ में आ गई। ओके, तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था, जब तक यूएस मार्केट में नहीं दिख रहा है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये शटडाउन की वजह से ये एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई कि ऑयल प्राइसेस जो हैं, ओके, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, ओके, उसमें उसका मतलब वो ओवर सप्लाई हो चुका है और डिमांड घट चुकी है, ठीक है, इसकी वजह से। ओके, शटडाउन की वजह से, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि अगर आप ब्रेंट क्रूड का प्राइस देखेंगे तो काफ़ी लो स्तर पर पहुंच गया, $65 के भी नीचे पहुंच गया, ठीक है। $65 मानते बहुत अच्छा, पर
आज देखिए 64.58 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ओके, ये ट्रेडेड प्राइस है लाइव। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, ये अपने मार्केट के लिए, अपने जैसे मार्केट के लिए, अपनी जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए काफ़ी बेटर चीज़ है। ओके, और जिसकी वजह से आज ऑयल रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इंचअप देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। बात समझ में आ रही है। ओके, बाकी अपना मार्केट देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट के मूड में है। ओके, चलिए अपने मार्केट के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए, जो वेडनेसडे को हुआ, वेडनेसडे की कैंडल आप डेली टाइम फ्रेम पर जाकर के देखेंगे तो कैंडल जो बनी है, जैसे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ही बताया था कि पिछले तीन दिन का मतलब ये हो गया कि भाई 1 तारीख की कैंडल बनी एकदम जबरदस्त बुलिश, तो 30, 29 और 26 के ये जो तीनों कैंडल हैं उनको एनगल्फ कर लिया है। ठीक है, यानी 26 का जो हाई था वो एग्जैक्ट 1 तारीख का हाई था। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये लगातार पिछले 9 दिनों से पहले तो हम 10 दिन लगातार चले थे, फिर 9 दिन गिरावट देखने को मिली, फिर एकदम से ये कैंडल बनी है जिसमें पिछले 3 दिन एनगल्फ हो चुके हैं। तो क्या अब ये नई तेजी की शुरुआत है? क्या ये जो कैंडल एकदम से बुलिश बनी है, यहाँ पर हमें जो पोजिशनर है उनको बैठ करके यहाँ से चलना चाहिए? ओके, क्या फिर अब यहाँ से हम 25,200 या फिर 25,500 की तरफ जा रहे हैं? ओके, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। कोई ट्रैप है या फिर कोई नई तेजी की शुरुआत है, ये आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। हालांकि आज मार्केट ने ऐसा कोई साइन नहीं दिया है। ये एक कह सकते हैं एक तरीके से पॉजिटिव की तरफ ही साइन है कि निफ्टी जो है 24,800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एक बड़ा साइकोलॉजिकल नंबर है जिसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं एक साइन हमें मिला है कि भाई यहाँ से नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और बड़ा प्लेयर की बात करें, देखिए बड़ा प्लेयर तो कोई साइन नहीं दे रहा। बड़ा प्लेयर की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तो एफआईएस अगर आप देखेंगे तो एफआईएस लगातार बेच रहे हैं और इन्होंने वेडनेसडे को भी काफ़ी ज़्यादा बेचा है। काफ़ी ज़्यादा मतलब एक कह सकते हैं 1600 करोड़ के आसपास। मतलब एफआईएस का कोई हाथ नहीं था इसमें वेडनेसडे की तेज़ी में। उन्होंने कैश मार्केट में बेचा, उन्होंने फ्यूचर्स में बेचा है और उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में भी बेचा है। ठीक है, और हो सकता है इसकी वजह से आज तेज़ी का माहौल नहीं बन रहा है कि एफआईएस नहीं चाहते कि यहाँ से चले, वो 25,000 या 25,200 की पोजीशंस में बैठे हुए हैं, तो लगातार अपने शॉर्ट्स को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, पुट राइटर्स को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर पुट राइटर का पैसा खत्म होगा वहाँ से मार्केट ढहता हुआ नजर आ सकता है, गिरता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो हम तो मोमेंटम लेवल है, अगर हमें डाउन साइड का मोमेंटम दिखेगा, डेटा में दिखेगा कि भाई यहाँ पर कॉल राइटर आ रहे हैं, तो हम तुरंत यहाँ पर क्या करेंगे, डाउन साइड का प्लान करेंगे। ठीक है, हम पोजिशनल नहीं रहते। ओके, हालांकि काफ़ी लोग पोजिशनल रहते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, तो उनके हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ आती है कि भाई वेडनेसडे को तेज़ी क्यों बनी। देखिए, वेडनेसडे को तेज़ी बनी कि एमपीसीबी आपको पता है बड़ा इवेंट था, बड़ा ट्रिगर था, जिसके बारे में मैंने एक दिन पहले यानी ट्यूसडे को बीटीएसटी वीडियो में डिस्कस किया था कि बड़ा ट्रिगर है। ओके, और क्या रेट कट आएगा, तो रेट कट तो नहीं आया, पर उन्होंने जो साउंड किया, जो उन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हैं कमेंट्री रखी, वो डोविस साइड थी। डोविस मतलब पॉजिटिव साइड दिखी। ओके, और जो जीडीपी का इतना अच्छा नंबर के बावजूद वो यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए कि भाई आपको आने वाले दिनों में, ठीक है, ये ऐड आगे। ओके, तो कहने का मतलब उन्होंने ये बोला कि आने वाले दिनों में आपको और अच्छी, मतलब यहाँ पर आपको रेट कट आते हुए नजर आ सकते हैं, आने वाले दिनों में आपको और अच्छी मतलब मार्केट परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। ओके, है ना, तो उन्होंने ये फेस्टिवल का भी सहारा लिया कि भाई इसमें डिमांड्स वगैरह ये भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो उनका कुल मिलाकर के पॉजिटिव साइड बना। और दूसरा ऑटो सेक्टर्स के अपडेट आने थे, तो ऑटो सेक्टर्स के भी अपडेट काफ़ी बेटर साइड है, जिसकी वजह से मार्केट में एक बढ़िया रैली बनती हुई नजर आई। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमें मंडी के लिए कैसे प्लान करना है, देखिए उस पर आ जाते हैं, फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम अपने मार्केट की बात करेंगे, ओके, और अपने मार्केट में हमें लेना है, तो निफ्टी, हालांकि आप कह सकते हैं यहाँ पर उन्होंने काफ़ी कोशिश हुई कि भाई 800 के नीचे रह जाए, पर 800 के ऊपर ट्रेड करा, तो एक पॉजिटिव साइन है। तो इसी पॉजिटिव साइन का हमें फ़ायदा उठाना है, पर हम क्वांटिटी बहुत कम लेकर के जाएंगे, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ इन 2 दिन में या फिर यूएस मार्केट में और कोई बड़ी नेगेटिव आ गई, तो हमें पता नहीं अभी फिलहाल इसके बारे में। ओके, तो कम क्वांटिटी के साथ जाइएगा और हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे, यानी ट्यूसडे को एक्सपायरी है। ओके, तो उस हिसाब से भी हमें पोजीशन, ये स्ट्रैटेजी आप बनाइए। ठीक है, आप 2 दिन के वीकेंड पे जा रहे हैं और 2 दिन ही बचे हैं आपकी एक्सपायरी में, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन को ले जाइए या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में ले जाइए। ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है, अगर निफ्टी क्लोजिंग 24, एक बार फटाफट से लिख दूँ, 24,800 क्यों नहीं लिख रहा है, 24,800 या 820 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा, तो मेरे हिसाब से आपको गैप अप साइड का ही प्लान करना चाहिए, गैप डाउन नहीं लेकर के जाना चाहिए। ओके, मुझे लगता है कि भाई चांसेस हैं कि 800 वाला जो कॉल राइटर या फिर डे एंड की तरफ, अभी 2 बज रहे हैं लगभग, मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको डे एंड की तरफ ही हो सकता है कि हम ये वेडनेसडे का जो हाई था उसको निकाल दें।
ठीक है, पॉसिबल है क्योंकि काफ़ी टाइम से हम 24,800 के ऊपर सस्टेन कर चुके हैं। ओके, तो 24,800 820 के ऊपर सस्टेन करता है या क्लोज होता है तो अब यहाँ से गैप अप का प्लान करें। ओके, गैप डाउन का प्लान देखिए मेरे हिसाब से अभी नहीं करना चाहिए। गैप डाउन का प्लान निकलेगा कब? जब निफ्टी की क्लोजिंग 24,600 के नीचे होगी, क्योंकि 24,600 काफ़ी क्रूशियल जोन है। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर भी 24,600 बना है, यहाँ पर भी 24,600 बना है, यहाँ पर भी 24,600 बना है, यहाँ पर भी 24,600 बना है। तो कोई भी पोजिशनल अगर बैठा होगा यहाँ पर तो वो इसी लेवल का एक तरीके से ऐसे लेकर के बैठा होगा और वो पूरी तरीके से निकलेगा और फिर मार्केट यहाँ से ढह सकता है। ओके, वो अपनी पोजीशन पुट राइटर पूरी तरीके से भाग जाएगा। तो मेरे हिसाब से 24,600 के नीचे ही क्लोज हो तभी आप डाउन साइड का प्लान करें। ओके, फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ जाने वाला है आज के दिन, तो ठीक है, क्लियर है। बाकी डे एंड पर देखिए डेटा कुछ भी चेंज होता है, किस तरीके से भी 3.15 3.20 के आसपास बनेगा, क्योंकि मार्केट चल रहा है, डेटा पल चेंज होता है। तो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।